अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेव कौम या मेद कौम जब उन्होंने बसना चालू करा तो अरावली पर्वत जो गुजरात से और दिल्ली तक फैली हुई है, इसके इर्द गिर्द बसना चालू करा। तो फिर उन लोगों में से कुछ, इस मेव कबीले में से कुछ शाखें छट गई, जैसे गोत बन जाते हैं, फिर वो गोत आगे चल कर कौम बन जाती हैं। ऐसे ही जो आज हमसे बिछड़ गए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो इसी वृक्ष की डाल हैं, इसी पेड़ की डाल हैं, मैं उन डालों को और उन बिछड़े हुए कबीलों को आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। आज मैं अपनी इस पहली वीडियो में आपको मेव या मेद कबीले से अलग हुई जो कौम है, कौम मेर कबीले के बारे में बताऊंगा। मेर एक कदीमी अल्फाज है, उनके बारे में बताएंगे। मेर जो अल्फाज है, ये मेव या मेद से ही निकला है। और हिंदी भाषा में मेर सख्त चीज़ को कहते हैं, जैसे सख्त चीज़ पहाड़ हो गई। मेव की शाख है। इस कौम की शाखें मेव कौम से मिलती हैं। मेर हिंदू मेर भी हैं और मेर मुसलमान में भी हैं, मुस्लिम भी मेर हैं। और जो कुछ स्थानों के जो नाम हैं वो मेरों की वजह से ही वो नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बाड़मेर, आमेर, अजमेर, कुंभलनेर और मेरवाड़ा। मेरवाड़ा में कसरत से मेर की आबादियाँ हैं, इन्हीं के नाम पर इन स्थानों के नाम रखे गए हैं। मेर की बिगड़ी हुई शक्ल मारू भी है, और जो मारू है ये क्षत्रिय राजपूतों में शुमार होती है। कुछ अरसा पहले मेवों को भी लोग मेर कहते थे, जिसका सबूत हमें मुग़ल शहंशाह बाबरनामा मिलता है। बाबर ने जब फतेहपुर सीकरी को फतेह किया, उसके पास बयाना पड़ता है, और बयाना के किले पर उस टाइम एक मेवाती राज करता था, तो बड़ा मजबूत किला था। तो उसका नाम था मुल्क निज़ाम खां मेवाती। जो बयाना पर राज करता था उसका नाम था मुल्क निज़ाम खां मेवाती। तो बाबर ने उसको एक लेटर लिखा था, यानी पत्र लिखा था, और पत्र की भाषा कुछ इस तरीके की है। बात तर्क सतीजा मकन ए मेर बयाना, चालाकी और मर्दांगी तरक अयान असल। इस बात से पता चलता है कि उस ज़माने में भी मेवों को मेर कहा जाता था। मेर कौम का एक कदीमी, मिस्कीन और मारू स्थान है। मरुस्थल में भी ये पुराना इसका जो स्थान है मेर कौम का। और ये कि मेर या मेद कौम की आबादी राजपुताना से लेकर अफगानिस्तान तक भी फैली हुई थी। और इसका वर्णन कनिंघम और डॉक्टर हंटर की रिपोर्टों से भी इसके बारे में मिलता है।